वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत के बारे में एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे जानकर आप सब हैरान हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जंग बदर और जंग ओहद के बाद अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर दूसरी तरफ जो कुफ्फार के लोग थे वो कमज़ोर होने लगे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि मुसलमानों के वजूद को किसी भी तरह से ख़त्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और उस वक्त के बड़े बड़े अरब के बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। फिर जनवरी 637 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाबा को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफ्फार हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचने लगे कि इतनी बड़ी फौज का हम मुकाबला कैसे करेंगे। इतने में सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे मदीने को तीन तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो कोई कुफ्फार मदीने पर हमला नहीं कर सकेगा। इस बात को सब ने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमानों के लगातार गड्ढा खोदने के बाद 5.5 किलोमीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी खंदक खोदी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई है। ये देखकर वो हैरान हो गए और सोचने लगे कि इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते ही उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे तैसे करके उसने खंदक को पार कर लिया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नज़र झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है? सामने अम्र है, तुम इसे टक्कर नहीं दे सकोगे, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। दोस्तों, उस वक्त हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे, यहाँ पर कोई नहीं जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे थे, जिसमें उम्र तलहा जैसे बहादुर भी थे, मगर सब के सब खामोश हो गए। इतने में हज़रत अली फिर बंद करूँगा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, अली बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अम्र है? फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करेगा? तो ये सुनकर सबने अपनी अपनी नज़रें झुका ली और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है जो एक हाथ में ऊँटनी का बच्चा पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्करों को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा? इतने में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, मेरे आका, मुझे आप इजाज़त दे दीजिए, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूँगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार पकड़कर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ था,
مرحب اپنے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اسی لیے حضرت علی کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمرو بن مرحب پھر سے کہنے لگا جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں کوئی بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن مرحب کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے۔ آپ نے اس تینوں واروں کو روک لیا، پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگ گئی، آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحب کی ڈھال کو توڑ کر رکھ دیا، پھر آپ کی تلوار سیدھا مرحب کے کندھے پر جا کر لگی۔ مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے مرحب کے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھا اور بولے تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو پتھر کا پجاری اور میں رب محمد کا غلام ہوں۔ دوستو جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے جب ہم سے کوئی وزن نہیں اٹھتا ہے تو یا علی کہہ کر اٹھا لیا کرتے ہیں۔ یا علی کہنے سے بازو تمہارے ہوں گے پر قوت حیدری تم میں آ جائے گی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔